नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मः सर्वे सुखा करो हित करो धर्मं बुधां शिन्वते धर्मे नैव समाप्यते शिव सुखं धर्माय तस्मै नमः धर्माय तस्मै नमः। बोले अहिंसा परमो धर्म की जय। देवाय देव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। कल हम मोही प्राणी के चिन्ह पढ़ रहे थे। प्रवचन सार में आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं, अट्ठे अजदा गहनम करुणाय भावो या त्रिय मनुयेषु विशेषु अपसंगो मोह सेदानी लिंगानी। मोही प्राणी का पहला चिन्ह होता है कि वह 7 तत्वों पर सही श्रद्धा नहीं कर पाता। दूसरा चिन्ह होता है मनुष्य त्रियंचों के प्रति करुणा का अभाव होना, अर्थात उसके अंदर दया का अभाव होता है। वह मनुष्य त्रियंचों के प्रति करुणा का भाव प्रकट नहीं कर पाता, पूरा का पूरा हिंसामय जीवन जीता रहता है। जैन दर्शन में सबसे पहले छना पानी और रात्रि भोजन का त्याग बताया। इसके पीछे मात्र उद्देश्य यही है, हिंसा से बचना। क्योंकि अनछने पानी में और रात्रि में भोजन करने से, यदि अनछना पानी सेवन करते हैं और रात्रि में भोजन करते हैं तो त्रस्त जीवों का घात हुआ करता है। और श्रावक वही होता है जो त्रस्त जीवों के घात से हमेशा बचना चाहता है, हिंसा से बचना चाहता है। क्योंकि अहिंसा से बड़ा संसार में कोई धर्म नहीं हुआ करता। दूसरे को पीड़ा पहुंचे, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं होता। और दूसरे को हमारे माध्यम से सुख पहुंचे, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इसलिए अहिंसा को परम धर्म कहा गया है। जिसके पास करुणा नहीं है वह मोही है, जिसके पास दया नहीं है वह मोही है। एक बार किसी ने गौशाला के संबंध में आचार्य श्री जी से कहा, आचार्य श्री जी, गौशालाओं में हिंसा हो जाती है, गोबर होता है, कभी कभी गाय बीमार होती है तो उसके इलाज के लिए दवाइयां देना पड़ती हैं। गौशालाओं में हिंसा जैसी लगती है। पर इस बात को अनभिज्ञता के कारण व्यक्ति बोला करते हैं। जब उन्हें ज्ञान हो जाता है कि वास्तव में दया और करुणा कुछ एक अलग चीज होती है। आचार्य ने एक ही बात कही, गौशाला में हिंसा नहीं होती, बल्कि गौशाला तो अहिंसा का आयतन हुआ करता है, जहां पर जीवित अहिंसा पलती है। यहाँ पर भी गौशाला चलती है। अभी वर्तमान में चिंटू अभिषेक अच्छी तरह से देख रहा है। उसने निवेदन भी किया था कि महाराज आप वहां पर पधारें। तो ये अहिंसा का आयतन है, जहां पर अहिंसा धर्म जीवित है उसका नाम गौशाला है। अर्थात आचार्य कुंद देव कह रहे हैं कि त्रियंचों के प्रति करुणा का भाव ही धर्म है, यही निर्मोहीपना है। और यदि इनके प्रति करुणा नहीं है, इसी का नाम अधर्म और मोह है। यदि हम मनुष्य के प्रति, त्रियंचों के प्रति करुणा का भाव नहीं रख पाते तो समझ लेना अभी हमारा मोह
समाप्त नहीं हुआ। ये मोही प्राणी, पापी प्राणी ही कह सकता है कि गौशाला में हिंसा होती है। मैं कई बार पूछना चाहता हूं आप लोगों से, यदि आपके पैर में या आपके बच्चे के पैर में कीड़े पड़ जाएं तो क्या करोगे आप? इलाज करवाओगे कि अहिंसा पालोगे? इलाज करवाओगे। तो ये मोह है, ये अधर्म है। अपने पैर में, अपने कुटुंबियों के पैर में कीड़े पड़ते हैं, उनको दूर करवाओगे तो ये मोह है, राग है, ये अधर्म है। और यदि मुख पशुओं की पीड़ा दूर करते हो तो वह धर्म है, वह दया। दया धर्म और मोह में बहुत अंतर होता है। दया धर्म होता है और मोह पाप हुआ करता है। मोह के कारण कर्म का बंध होता है और दया धर्म का पालन करने से जीवन में कर्म की नजरा होती है। एक जीव का संरक्षण करना अर्थात सुमेरु पर्वत के बराबर सोने का दान करना, वह भी फीका पड़ जाएगा। क्योंकि आप लोग बोलते हैं जान बची तो लाखों पाए। जहां पर जीवों का संरक्षण है वहीं पर सब कुछ है। और यदि जीवन ही नहीं बचा तो धन दौलत किस काम के? कोरोना काल में 1000 करोड़ के आसामी लोग निपट गए, चले गए, धन दौलत पड़ी रह गई उनकी, विदेशों में भी और देशों में भी, सब जगह कोई मायना नहीं उसका। जिसके जीवन में दया नहीं है, करुणा नहीं है, समझ लेना वह अभी मोही प्राणी है। करुणा का अभाव। यदि गुरु आपको उपदेश देते हैं तो आप लोग बोलते भी हैं, कहें सीख गुरु करुणा। करुणा के वश होकर के उपदेश देते हैं, करुणा के वश होकर के ही उनकी सारी की सारी क्रियाएं हुआ करती हैं। मन वचन काय कृत करत अनुमोदना से उनका पूर्ण रूप से 5 पापों का त्याग रहता है। यह सब अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए, करुणा का पालन करने के लिए, अनुकंपा का पालन करने के लिए। इसलिए मनुष्य त्रेंचों के प्रति यदि करुणा नहीं रखते हो तो समझ लेना सबसे बड़े मोही हो। आचार्य भगवान धन्य है जो शरीर से सबसे निर्मोही हैं और जीवों पर करुणा का भाव भी हमेशा रखा करते हैं। ये करुणा का भाव बताता है हमारे पास सक्रिय सम्यक दर्शन है। करुणा का अभाव सक्रिय सम्यक दर्शन, और करुणा का अभाव सम्यक दर्शन तो नहीं है लेकिन मोह का परिणाम है। अगली बात कही, विषयेषु अप्रसंगेषु, अर्थात जो विषयों में लीन रहता है वो मोही है। हमेशा उसे पंचेंद्रिय के विषय ही नजर आते हैं। धन, भोजन और स्त्री ही जिसके जीवन का गोल है। जिसके जीवन में मात्र 3 चीजें प्राप्त करना ही है, धन अच्छे से इकट्ठा हो जाए, स्त्री और भोजन, इन तीनों की प्राप्ति के लिए रात दिन चिंतन करता रहता है, पंचेंद्रिय के विषयों को भोगने में लगा रहता है। यह मोही प्राणी का चिन्ह है। बहुत कम लोग होते हैं जो इन सब के साथ रहते हुए भी प्रातः काल उठ करके भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं। ये थोड़ा सा उनका मोह कम दिखाई देता है, अर्थात उनका मोह कंट्रोल में है, वरना रात दिन लगा रहता है। मैंने एक दिन कहा था, जिसके जीवन का उद्देश्य मात्र धंधा है वह आंख वाला होकर भी है। पंचेंद्र के विषयों में लगा हुआ है, आंख वाला होकर के भी अंधा जैसा है, ये मान करके चलना चाहिए, क्योंकि वह विषयों में लगा हुआ है। और जो विषयों में लगा है अर्थात वासना में फंसा है, वह कभी भगवान की उपासना कर नहीं सकता। और भगवान की उपासना नहीं करना अर्थात अरहंत प्रभु में भक्ति न होना ही तो मोह है। यदि अरहंत भगवान में, देव शास्त्र में भक्ति है तो समझो थोड़ा बहुत हमारा मोह कम हुआ है। जो देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते हैं, अर्चना करते हैं, समझ लेना स्वाध्याय करते हैं, वो थोड़े से मोह से ऊपर उठने वाले हैं। पंच पंचायत में रस आता है, समझो भी मोह नहीं छूटा। और पंच पंचायत में रस नहीं आता, समझो थोड़ा सा निर्मोहीपना आ गया। वही रात दिन लगा रहता है, कहाँ कैसा हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, यही प्रपंच संसार का, लेकिन पंच परमेष्टि का ध्यान नहीं आता, तो समझो अभी मोह हमारे जीवन में विद्यमान है। तो हमारी तीसरी बात ये हो गई थी कि संसार में सबसे बड़ी मूर्खता यदि कोई है तो वह है मोह है। मोह जैसी मूर्खता संसार में और कहीं भी नहीं है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि संसारी प्राणी हमेशा मोह में पड़ा रहता है।
इसलिए दुख उठाता रहता है। थोड़ा मोह से ऊपर उठे तो उसका दुख थोड़ा सा कम हो। अगली बात हम करना चाहते हैं, धर्म सबसे बड़ा होश है। होश समझते हैं आप लोग, विवेक कह लो, ज्ञान कह लो। जो धर्म को स्वीकार करता है वही होश में है, बाकी सब बेहोशी में जी रही है। बेहोशी में ऑपरेशन तो होता है, पर कौन क्या कर रहा है ये ख्याल नहीं होता। हमें चिंतन करना है कि हम होश में जी रहे हैं कि बेहोशी में जी रहे हैं। यदि हमारे परिवार के सदस्य और हम धर्म ध्यान में हैं तो समझो हम होश में हैं, वरना जोश तो हर एक व्यक्ति के अंदर है। पाप करने के लिए, पंचेंद्रिय विषयों को भोगने के लिए, दूसरों की बुराई करने के लिए, दूसरों का हित करने के लिए। लेकिन कभी क्या हमारे जीवन में होश आया, धर्म ध्यान आया? यदि धर्म ध्यान है तो समझो आप थोड़े से कोमा से बाहर आए हो, वरना अभी कोमा में हो, डिप्रेशन में हो, पागलपन में हो, क्योंकि अभी वही ज्यों का त्यों संसार चल रहा है। कहते धर्मा सर्व सुखा करो, हित करो, धर्मम बुधान सिन्वते, धर्मी नैव समाप्यते सुखम, धर्माय तस्मै नमः। ऐसे धर्म को मैं नमस्कार करता हूं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कैसे? धर्म जो है वह सभी प्रकार के सुख को देने वाला है। संसार में जो कुछ भी सुख प्राप्त होते हैं वह सब धर्म के माध्यम से प्राप्त होते हैं। सबका हित करने वाला है, सभी को सुख देने वाला यदि कोई है तो धर्म है, और सभी का हित करने वाला यदि कोई है तो धर्म है। धर्म से ही निर्वाण की, मोक्ष की प्राप्ति होती है। सच्चा सुख मात्र धर्म से प्राप्त होता है। इसलिए सुख का इच्छुक भव्य जीव धर्म को संचित करे, हमेशा धर्म को प्राप्त करने का प्रयास करे। धर्म क्या वस्तु है तो मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, गुड़ का क्या धर्म है? मीठापन। नींबू का क्या स्वभाव है? नीम का क्या स्वभाव है? फिर आपका क्या स्वभाव है? इसी का नाम धर्म है। वस्तु स्वभाव धर्मो, वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म हुआ करता है। हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, इस स्वभाव के माध्यम से हम अपने धर्म का आकलन कर सकते हैं। और स्वभाव का अर्थ तो आत्मा में लीन होता है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से हमारा स्वभाव ही तो सुधरे तब तो हमारा धर्म आए। कहते हैं व्यवहार तुम्हारा शुद्ध नहीं, कल्याण तुम्हारा कैसे हो। यदि हमारा व्यवहार और आचरण नहीं सुधरता है तो फिर कल्याण होने वाला नहीं है। इस संसार में बहुत सी चीजें सुलभ हैं, यदि दुर्लभ यदि कोई है तो वह धर्म है। अनादिकाल से जीव निगोद में पड़ा है, निगोद से निकल नहीं पा रहा है, और निगोद से निकल करके स्थावर से एक इंद्री से दो इंद्री आदि त्रस्त पर्याय को पाना बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुतस गति पानी, नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ आपके लिए प्राप्त हो गया। आचार्य कहते अनंत एक इंद्रिय जीवों से भरे हुए संसार में त्रिसत्व प्राप्त करना बहुत कठिन है। पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, निगोद आदि इन पर्यायों से निकलना बहुत मुश्किल है। दो इंद्री की पर्याय पाना बहुत मुश्किल है। दो इंद्री की पर्याय मिलने के उपरांत भी मन मिल जाए कोई जरूरी नहीं है। संगी पंचेंद्री पर्याय प्राप्त करना और दुर्लभ है। जैसे मनुष्यों में कृतज्ञता का गुण दुर्लभ है, वैसे ही एक इंद्रिय आदि पर्याय को पार करके त्रस पर्याय प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। आप त्रस पर्याय को प्राप्त कर गए, उसके साथ साथ संगी पर्याय भी प्राप्त कर गए, उसके बाद दुर्लभता बोलते मनुष्यत्व, आप मनुष्य भी हो गए। इतनी दुर्लभता तो आपके पास प्राप्त हो गई। एक इंद्रिय से बढ़कर के त्रस में, त्रस से बढ़कर के संगी में, संगी से बढ़कर के मनुष्य, मनुष्य तक तो आप आ गए, ये तो पक्का है। अब क्या चाहिए?
आर्यता। अगली दुर्लभता बताई आर्य खंड का प्राप्त होना। यदि मिलिच खंड में होते तो वहां कोई धर्म कर्म नहीं हुआ करता। तो आपको आर्यता भी प्राप्त हो गई, अर्थात आप आर्य खंड में तो प्राप्त हो गए, लेकिन आर्य है कि नहीं? आर्य किसे कहते हैं, मिलिच किसे कहते हैं? आप लोग वर्षों सुनते आ रहे आर्य खंडे, भारत देशे, मध्य प्रदेश, बेगमगंज नाम नगरे हैं। पर ये बताओ आर्य कहते किसे हैं? कोई बता पाएगा आर्य किसे कहते हैं? तो सुन लो आर्य किसे कहते हैं, आपको मालूम हो जाएगा आप आर्य खंड में रहने वाले हैं कि मिलिच खंड में हैं। भले आर्य खंड में जन्म लिया है, लेकिन परिणति कैसी समझ में आ जाएगी। जो गुण और गुणवानों से सेवित हों वह आर्य कहलाते हैं। गुण क्या? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि, ये गुण कहलाते हैं। यदि आप सम्यक दर्शन आदि गुणों को प्राप्त करे हैं तो समझो आप आर्य खंड में जन्म लेने की सार्थकता को प्राप्त कर गए। वरना बहुत सारे ऐसे प्रदेश से अभी मिलिच्छ जैसा जीवन जी रहे हैं, वो धर्म कर्म से जो रहित होते हैं वह मिलिच्छ कहलाते हैं। भले उनका जन्म आर्य खंड में हुआ हो, लेकिन यदि धर्म कर्म से रहित हैं, सम्यक दर्शन आदि से रहित हैं, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं है, तो वह मिलिच्छ की भांति है। धन्य है गुरु विद्यासागर जी, जिन्होंने हम सभी को आर्य बना दिया, सम्यक दर्शन आदि क्या होता है ये भान करा दिया, और देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा जगा दी। वरना यह क्षेत्र ही मिलिच्छ खंड जैसा होगा। थोड़ा उड़ीसा तरफ जाओ, आसाम तरफ जाओ, आपको मालूम पड़ेगा आर्य खंड होते हुए भी लोग मिलिच्छ जैसा जीवन जी रहे हैं। बाहर निकलना मुश्किल होता है, क्यों? क्योंकि जहां देखो वहां पर मांस की दुकानें दिखाई देती है। ऐसी स्थिति हो गई। बिहार में, झारखंड में हम देख करके आए, प्रत्येक घर के सामने कंडा मिलेंगे और प्रत्येक दुकान पर कंडा मिलेंगे। ये स्थिति है। आप लोग बहुत पुण्यशाली जीव हो कि आज से यहाँ पर विचरण करते रहते हैं, तो लोगों में धार्मिक भावना बनी हुई। उमा भारती जी जब मुख्यमंत्री के पद पर आई थी, उस समय आचार्य जी के सामने उन्होंने एक ही बात कही थी मंच पर उपस्थित होकर के, कि आज इतना अधिक पाप बढ़ गया है, ये धरती कब की समा गई होती, फट गई होती, विलीन हो गई होती, पर आचार्य विद्यासागर जैसे संत विद्यमान है, इसलिए आज ये धरा सुरक्षित है। आज हम आर्य खंड जैसे जी रहे हैं, आर्य खंड में रह करके। कारण ये है सब गुरुओं की कृपा है, धर्म का प्रभाव है। तो आर्यता भी प्राप्त हो गई आपको। फिर आता है सुगोत्र। अच्छा गोत्र का मिलना बहुत कठिन है, जिसे हम उच्च गोत्र कहते हैं। बताओ उच्च गोत्र किसे कहते हैं? बोलो प्रदीप। अच्छे कुल में जन्म लेना उच्च गोत्र, बहुत अच्छी बात, बैठ जाइएगा। आचार्य कहते हैं कि आखिरकार उच्च गोत्र किसे कहें? आप लोगों की भाषा में अच्छा कुल हो, जहां पर धर्म ध्यान होता हो, हाँ, लेकिन आचार्य ग्रंथ कहते हैं मुनि बनने योग्य कुल में जन्म लेना उच्च कुल कहलाता है। अर्थात जहां पर मुनि बन सकते हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और ब्राह्मण हैं, ये तीन कुल उच्च कुल माने जाते हैं, उच्च गोत्र माने जाते हैं। इनमें जन्म लेने वाला व्यक्ति मुनि दीक्षा धारण कर सकता है। सोचो आपके लिए उच्च गोत्र भी प्राप्त हो गया, उच्च कुल भी प्राप्त हो गया। बाकी जाति आदि के भेद नहीं कहे उन्होंने। जो मुनि बनने गोत्र में कुल में जन्म ले लिया है, कौन सा गोत्री है? उच्च गोत्री। फिर ये समाज की व्यवस्थाएं हैं, शादी विवाह में वो अलग अलग गोत्र ढूंढता है, अलग अलग बातें करता है, ये अलग है। लेकिन आचार्यों ने कहा उच्च गोत्री वो हो गया जिसने मुनि बनने योग्य कुल में जन्म ले लिया। आप लोग सौभाग्यशाली हैं, आप ऐसे कुल में जन्म लिए जहां से आर्य का और मुनि बना जा सकता है। यह भी सौभाग्य आपको प्राप्त हो गया, सुगोत्र आपको प्राप्त हो गया। अगला कहते उत्तम शरीर प्राप्त होना। उत्तम शरीर अर्थात निरोगी काया मिल जाए, बुद्धि ठिकाने पर हो, शरीर भी साथ दे, क्योंकि शरीर के बिना साधना नहीं होती।
शरीर एक साधन है धर्म ध्यान करने के लिए। बिना आधार के आधे नहीं मिलता। इसलिए आपके पास शरीर भी स्वस्थ है। बोलो आप लोग स्वस्थ हो ना, तभी तो बैठे हुए हो, तभी तो पूजन अभिषेक के भाव होते हैं, तभी तो दान देने के भाव होते हैं। तो उत्तम शरीर मिलना यह भी कठिन है जो आप लोगों को प्राप्त हो गया। सोचो आपने पहले कितना पुण्य किया होगा। एक इंद्रिय पर्याय से निकल करके संगित प्राप्त, त्रस प्राप्त किया, त्रस से जाकर के संगित, संगित से मनुष्यत्व, आर्यत्व, सुगोत्र और उत्तम शरीर, फिर आता विभूति। ये भी दुर्लभ है। विभूति अर्थात धन संपत्ति, क्योंकि योग्य कुल में हो, शरीर भी निरोगी है, लेकिन आज कमाते हो आज ही खाते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पर आप लोगों के पास ऐसी नहीं है। आपकी तो 7 पीढ़ियां अच्छे आराम से बैठकर भी खा सकती, इतना धन है। जैसे दुर्योधन के पास कमी नहीं थी कि उसे कम लग रहा था। आप लोगों के पास धन कम है कि कम लग रहा है? लग रहा है। बहुत अच्छी बात है। आप अपने आप को दुर्योधन मानने तैयार हो गए, ये सुलक्षण है। क्योंकि दुर्योधन तो अपने आप को दुर्योधन मानता ही नहीं था और धन चाहता था। समझ गए ना? मैंने एक दिन आपसे पूछा था, फिर से पूछ लेता हूँ, दुर्योधन को धन कम लग रहा था कि कम था? कम लग रहा था। आप लोगों को धन कम लग रहा है कि कम है? कम लग रहा है। तो आप में दुर्योधन में क्या अंतर है? वो महाभारत में था, तुम नए भारत में हो। बस इतना ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। लेकिन मैं ऐसा कह नहीं सकता कि आपको धन कम लग रहा है, क्योंकि आप भाई से लड़ाई नहीं करते धन के कारण, आप घर का विभाजन नहीं करते धन के कारण। सो मैं मान सकता हूं आप दुर्योधन नहीं है। आप भगवान का अभिषेक पूजन करने के लिए समय निकाल लेते हैं, इसलिए कह नहीं सकता कि आप दुर्योधन है। ये बात अलग है। धन से कभी तृप्ति नहीं होती, इसे धन कभी किसी को पर्याप्त तो नहीं लगता। आपको धन पर्याप्त लग रहा है, तभी तो आप अच्छे अच्छे अनुष्ठान करके अपने धन का सदुपयोग कर रहे हैं। प्रवचन का विषय अलग है, लेकिन अनुभव का विषय अलग है। और हकीकत ये है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन दान पुण्य करता है, वो कभी दुर्योधन नहीं हो सकता। अर्थात उसे धन कम नहीं लगता। यदि कम लगता तो वह कंजूस हो जाता, 1 पैसा भी नहीं दे पाता। दमड़ी दमड़ी पैसा पैसा जोड़ जोड़ मर जाते हैं, और कंजूसों के धन को डॉक्टर, सरकार और चोर खाते हैं। पर आपके साथ ऐसा नहीं होता। आपका धन जो है वह कुछ धार्मिक अनुष्ठानों में लग जाया करता है। इसका अर्थ है हम आपके लिए ये नहीं कह सकते आपको धन कम लगता है, बल्कि आप धन का दान करते हो, ये आप विश्वास है कि धन का दान करेंगे उतना धन और बढ़ता चला जाएगा। तो विभूति का प्राप्त होना ये दुर्लभ है। उसके बाद आचार्य कहते हैं कि कुशलता का प्राप्त होना और कठिन है, क्योंकि धन पाने के बाद बुद्धि बिगड़ जाती है। मैंने देखा प्राय करके, सबकी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन प्राय करके ऐसा होता है, जब धन दौलत ज्यादा आती है तो आदि विषयों की ओर बढ़ जाता है। धन आने के बाद थोड़ा सा अहंकार आ जाता है, हमारी बातचीत करने की टोन बदल जाती है। जैसे कि चुनाव के समय नेताओं की परिणति अलग होती है और चुनाव जीतने के बाद आप लोग कहते भी हो कि शादी के बाद बेटा और खादी पहनने के बाद नेता थोड़ी बहुत बदल ही जाती है। शादी हो गई तो बेटाओं में परिवर्तन आ जाता है, सही है कि नहीं? बोलो, आ जाता है। ऐसी खादी पहनने के बाद थोड़ा सा नेताजी में भी परिवर्तन आ जाता है। ऐसी धन दौलत पाकर के थोड़ा सा अहंकार आ जाता है, और जिसके अंदर नहीं आता है आचार्य की, तो उसके अंदर कुशलता है। कुशलता का अर्थ होता है पाप और पुण्य को समझना, कुशलता से पाप से बचने का प्रयास करना। फिर इसके बाद कहते हैं सुबुद्धि। कुशलता के बाद सुबुद्धि आ जाए, ये बहुत कठिन है। सुबुद्धि अर्थात अच्छे कार्यों में लगी हुई बुद्धि, निंदा से बच करके प्रशंसा में लगी बुद्धि, दूसरे को नीचे गिराने का प्रयास ना करते हुए उठाने में लगी हुई बुद्धि, ये कहलाती सुबुद्धि।
ऐसी सुबुद्धि हर किसी के पास नहीं आती, ऐसा ज्ञान हर किसी के पास नहीं आता। तो कोई व्यक्ति ईर्ष्या में जिंदगी गुजारता है, कोई अभिमान में जिंदगी गुजारता है, कोई पापों में लिप्त होकर के जिंदगी गुजारता है, कुबुद्धि की ओर बढ़ जाता है, दूसरों का अपमान सोचता रहता है, दूसरे के पैसे हड़पने की सोचता रहता है, दूसरे को नीचे गिराने की सोचता रहता है। ये सब पाने के बाद ये कार्य भूल जाता है, अरे ये धर्म का प्रभाव था, ये सब विभूतियां, ये सब कुशलता, ये सब प्राप्त हुई है, लेकिन हम क्यों ये कुबुद्धि कर रहे हैं, पापों में क्यों जा रहे हैं, दूसरे का हित क्यों सोचें, ईर्ष्या भाव क्यों रखें। ऐसी भैया सुबुद्धि हर किसी को नहीं मिलती। उसके बाद अंत में कहा है सुधर्म। ये सारी वस्तुएं आगे आगे दुर्लभ होती चली जाती हैं। हमने आपके लिए गिनाई हैं, आप याद करें। सबसे पहला है त्रिशत्व, दूसरा है संगित्व, संगीपना, फिर है मनुष्यत्व, उसके बाद आर्यत्व, फिर सुगोत्र, उसके आगे उत्तम शरीर, उत्तम शरीर के बाद विभूति, विभूति के बाद कुशलता, कुशलता के बाद सुबुद्धि, और सुबुद्धि के बाद सुधर्म। सच्चा धर्म मिलना बड़ा मुश्किल है। जिनेंद्र भगवान प्रणीत धर्म प्राप्त होना बड़ा मुश्किल है। धम्मम शरणम पवज्जामि। धर्म मिलने के बाद धर्म की शरण में जाने की बुद्धि आ जाए, ये और दुर्लभ है। क्योंकि जैन धर्म मिलना तो दुर्लभ है ही, लेकिन जैनी बनना और दुर्लभ है। जितनी वस्तुएं मिलना दुर्लभ होती हैं, उससे अधिक दुर्लभता यदि होती है तो उसका सदुपयोग कर पाना दुर्लभ होता है। जिससे मनुष्य जीवन मिला, उसका सदुपयोग करना और दुर्लभ है। धर्म मिला, धर्म को धारण करना और दुर्लभ है। संसारी प्राणी सब कुछ प्राप्त कर लेता है, लेकिन अंत में ये दुर्लभता भूल जाता है कि मैं जैनी हुआ हूँ। गर्व से कहो कि हम जैनी हैं, ये हमें गर्व होना चाहिए। गर्व से कहो हमें मिले गुरु विद्या सागर। ऐसे देवशास्त्र गुरु को पाकर भी यदि हम धर्मात्मा नहीं बनते, हमारे मन से पाप दूर नहीं हटते, तो कहना पड़ेगा सारी दुर्लभता पाकर के भी हम कुछ नहीं हासिल कर पाए। अर्थात सीढ़ियां चढ़ गए, मंदिर पहुंच गए, शिखर पर पहुंच गए, कलश में हाथ भी लगा दिया, लेकिन वहीं से फिसल गए। फिर क्या होगा? ऐसी दशा है। ये सारी की सारी दुर्लभताएं हमारे लिए प्राप्त हो गई हैं। बंधु, इन दुर्लभताओं को आपने प्राप्त कर लिया है, अपनी सुबुद्धि को जगाने का प्रयास करो, धर्म ध्यान में लगाने का प्रयास करो, और यदि कोई धर्म ध्यान कर रहा है तो उसका सहयोग देने का प्रयास करो। यही आपके धार्मिक होने की सूचना है। यहीं से मालूम पड़ता है कि आप धार्मिक हैं, क्योंकि कठिनता से प्राप्त यह मनुष्य पर्याय यदि धर्म की जहाज में सवार नहीं होती है तो कभी संसार सागर से पार नहीं होती है। धर्म एक नौका है, धर्म एक जहाज है, जिस पर हम सवार होकर के संसार समुद्र से पार उतर सकते हैं। वरना बहुत सारा धन कमा लिया, परिवार भी इकट्ठा कर लिया, और नाव को स्वीकार नहीं किया तो समुद्र के उस पार रह जाओगे या समुद्र में डूब जाओगे। कभी भी गृहस्थ की नैया पार नहीं लगेगी। इसलिए सोच लो, विचार कर लो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं तो कई बार कहता हूं, तुम कहां कहां तक भटक चुके हो। एक इंद्रिय पर्याय में, दो इंद्रिय पर्याय में, कहां कहां। अहंकार मत करो। आपने धनिया की पत्ती देखी ना, उसमें भी आपने जन्म ले लिया। दमरी रोकन भाग बिकाया, ऐसा एक एक पैसे में तुम बिकी हो। उस पर्याय को याद करो। आज अहंकार मत करो। इस मनुष्य पर्याय को, विभूति पाकर को थोड़ा चिंतन करो, विचार करो कि पुनः हमें उस पर्याय में जाना क्या नहीं। तो धर्म को बिल्कुल नहीं भूलना। कहां कहां तक भटक चुके हो, कौन कौन से गांव में, अब तो आकर बैठो भैया रत्नात्रय की नाव में। कहां कहां तक, कौन कौन सी पर्याय गिना दें आपको जिसमें आपने जन्म नहीं लिया। कौन कौन से क्षेत्र में, कौन कौन से स्थान पर जन्म नहीं लिया। कोई क्षेत्र, कोई स्थान ऐसा नहीं बचा जहां आपने जन्म नहीं लिया।
इसलिए आप कम से कम एक काम करो कि जैसे बन सके वैसे रत्नत्रय की नाव में बैठने का प्रयास करो। एक छोटा सा संस्मरण सुना करके अपनी बात पूर्ण करता हूं। आचार्य जी के साथ बिहार चल रहा था। जब बिहार चल रहा था तो ऐसा हुआ कि आचार्य का जब चातुर्मास के पहले बिहार होता है तो सब अपनी अपनी मनगणंत कहानी सुनाते हैं, हिसाब लगाते हैं। कोई कहता है इस क्षेत्र की ओर बिहार हो रहा है, कोई कहता है उस क्षेत्र की ओर बिहार हो रहा है। तो प्राय करके आचार्य जी अमरकंटक, रामटेक, तिलवारा घाट, जबलपुर, कुंडलपुर, बीनावारा इस क्षेत्र पर बार बार जाते रहते हैं। तो बिहार चल रहा है तो हमने कहा आचार्य सब लोग कह रहे हैं आप यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, मैं तो चाहता हूँ, मैंने आचार्य जी से कहा आचार्य ऐसे स्थान पर ले चलो जहां अभी तक ना गए हो, नया स्थान हो। तो आचार्य कहते वहीं तो ले चल रहे हैं। हमने कहा कहाँ? बोले मोक्ष, आज तक नहीं गए, वहीं तो ले चल रहे हैं। यही कहना चाहता हूँ, कहाँ कहाँ तक नहीं भटक चुके, कहाँ कहाँ तक तो नहीं जा पाए, एक ही जगह नहीं गए अभी तक। वो कौन सा स्थान है? आचार्य कहीं भी चले, किसी भी गांव में कहीं भी रहें, अपने लक्ष्य को कभी भूलते नहीं है और हमेशा याद दिलाते रहते हैं किसी भी मार्ग पर बढ़ो और याद रखना तुम मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हो, तुम्हारा अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। तो मैं आपसे इस संस्मरण के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, आप भी एक लक्ष्य बना करके चलें, अपने जीवन में क्या करना है, अंत समय रत्नत्रय धर्म प्राप्त हो, ऐसी भावना भाना। बोले महावीर भगवान की। और अंत में भावना भाना, संत साधु बन के बिछड़ो, वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ो में मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब आएगी। बोले महावीर भगवान की। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। बोलो हे प्रभु। हम पावर बॉडी केयर अश्वगंधा के गुणों से भरपूर, दे अपने परिवार को वो सुरक्षा जो उनका हक है। संपर्क करें 9425462862।